दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में यात्री ट्रेनों की लगातार लेट लतीफी को लेकर जमशेदपुर के लोगों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। इसी कड़ी में मंगलवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह धरना जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय की पहल पर आयोजित किया गया है, जिसमें मारवाड़ी समाज सहित कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए और रेलवे प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। धरना के दौरान वक्ताओं ने कहा कि टाटानगर से गुजरने वाली अधिकांश यात्री ट्रेनें आए दिन देरी से चल रही हैं, जिससे आम यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर नौकरी पेशा लोगों, छात्रों और मरीजों को समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंच पाने के कारण दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। वहीं विधायक सरयू राय ने रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जैसे ही ट्रेनें चक्रधरपुर मंडल में प्रवेश करती हैं, उनकी रफ्तार धीमी हो जाती है और वे लेट होने लगती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मंडल में ट्रेनों के संचालन और प्रबंधन में गंभीर खामियां हैं, जिन्हें तत्काल सुधारने की जरूरत है। उन्होंने रेलवे अधिकारियों को यात्रियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनने की सलाह देते हुए कहा कि समयबद्ध ट्रेन संचालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही चेतावनी दी जाए कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। धरना में शामिल विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी एक स्वर में दोनों की समय पालन व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। वैसे धरना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन इसने रेलवे प्रशासन को साफ संदेश दे दिया है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो जनता का आक्रोश और तेज हो सकता है। इंडिया न्यूज वायरल के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। हम लोग की एक ही मांग है कि यात्री रेलगाड़ियाँ जमशेदपुर स्टेशन पर समय से पहुँचे। चांडिल कांड्रा तक लेट नहीं होती है ट्रेन, यहाँ राखा माइंस तक ट्रेन लेट नहीं होती है, और वहाँ से जमशेदपुर आने में 3 घंटा 4 घंटा का समय लग जाता है इनको। इसका कोई लॉजिक नहीं है। रेल प्रशासन कहता है कि प्लेटफार्म कम है। हमने उनसे कहा कि आप तुरंत ट्रेन को सही समय चलाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये बताइए। तो वो बताते हैं कि प्लेटफार्म बढ़ाएंगे, 10 प्लेटफार्म करेंगे तो चौथी लाइन आएगी। तो इसमें तो 5 साल 6 साल लग जाएगा। आज की डेट में ट्रेन क्यों लेट हो रही है, कौन ट्रेन लेट हो रही है, कहाँ लेट हो रही है, इसका कारण क्या है, इसके बारे में आपको साफ साफ बताना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम इस पर एक प्रतिवेदन बनाकर आप लोगों को देंगे, परसों ही कहा था, आज तक नहीं आया है। तो ये पता हो जाएगा ट्रेन कहाँ क्यों किस कारण से रुक रही है, उस कारण को दूर करिए। अभी एक व्यक्ति सुबह 5 बजे हमको फ़ोन किए कि अपने परिवार को हम रिसीव करने आए हैं, बनारस से आ रहे हैं लोग। ये गाड़ी जहाँ खड़ा कर दिया है वहाँ से 6 मालगाड़ियाँ गुजर चुकी हैं, वो गाड़ी यहीं पर खड़ा है और ट्रेन में कोई पैंट्री नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, बच्चे हैं बिलबिला रहे हैं भोजन के बिना। तो ये स्थिति है कि ये संवेदनहीनता हो गई रेल प्रशासन की। अगर आधा घंटा किसी जगह पर मालगाड़ी को रोक देंगे तो कोई नुकसान उससे नहीं होगा। और यात्री ट्रेन लेट होने से एक तो जो मजदूर बाहर से जमशेदपुर आते हैं उन्होंने आना बंद कर दिया, समय पर नहीं आते हैं, उनकी हाजिरी कट जाती है, वो आना बंद हो गया। और ट्रेन में जो लोग हैं उनके भी समय की कीमत है, तो आप उनके समय की जो कीमत है उसका कैलकुलेशन कर लीजिए और मालगाड़ी को भेजने से क्या फ़ायदा, उसका कैलकुलेशन कर लीजिए, कौन ज़्यादा है ये बता दीजिए। तो हम यही कर रहे हैं कि यात्री गाड़ियाँ समय से स्टेशन पहुँचे। आज ये 3 व्हीलर वाले आए थे कि हम लोग को पूरे रात भर जगना पड़ता है, क्योंकि कौन ट्रेन कब आएगी पता ही नहीं है। तो हम लोगों को पैसेंजर ले जाने के लिए जगह रहना पड़ता है। पहले था कि ट्रेन इस समय आएगी, अपना पैसेंजर ले गए, उसके बाद घर में आराम किए, दूसरा काम किए। तो समाज के हर तबका को इसका नुकसान है और रेल के पदाधिकारी मालगाड़ी के चक्कर में ये स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप एडजस्ट करिए मालगाड़ियों में और यात्री ट्रेनों में, यात्री ट्रेन को प्राथमिकता दीजिए, यही हम लोगों ने मांग किया। अगर सब ये ट्रेन फिर भी अगर नहीं है संज्ञान लेती है तो आगे किस तरीके का कदम रहेगा? नहीं लेती। देखिए, आज तो हमने अपने विवेक से एक आह्वान कर दिया था कि धरना पर बैठिए। सभी पार्टी के लोगों को मैंने पत्र लिखकर सूचित किया है, सभी जो संगठन है उनको किया है कि आप आइए इसमें। अब आज के बाद हम लोग बाज़ाब्ता विधिवत एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी ही आगे काम करेगी। ज़रूरत पड़ेगी दिल्ली जाना, हम लोग दिल्ली जाएंगे, मंत्री से मिलेंगे, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिलेंगे
और अति हो जाएगा तो बड़ा भारी प्रदर्शन हम लोग यहाँ करेंगे। अब नहीं तो मालगाड़ियों को रोकने की बात है, रोकना कोई सॉल्यूशन नहीं है, मगर हम लोग हर कदम उठाएंगे। देश जाने कि रेल प्रशासन क्या कर रहा है, कितनी संवेदनशीलता है यात्रियों के प्रति। तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो रेलवे बोर्ड और मंत्रालय से होते रहती हैं, उनकी पोल तो खुलेगी इससे कि इतने लोग नुकसान में हैं रेलगाड़ी लेट होने के कारण से। यही उद्देश्य आज के धरना का है। आगे भी हम लोग इसको बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। जितने लोग यहाँ पे आए हैं, बोगी का भी यहाँ पे पहुंचे हुए, ट्रेन से जो बोगी है, काफी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इतना बड़ा धरना नहीं होता है। बुक वो भी हैं, ये लोग तो अब ट्रेन में से ही हमको फ़ोन करते हैं कि चक्रधरपुर आ गई 3 बजे ट्रेन, एर्नाकुलम राइट टाइम है, और आदित्यपुर आते आते 6 घंटा लेट हो गई। एक आदमी को तो आदित्यपुर से आके फिर जोसलाई में रुक गई, तो उन्होंने टेम्पो किया, सामान लेके उतरे और चले आए, आके हमारे यहाँ मिले कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है। आज भी लोगों ने फ़ोन किया हमको, कदमा के एक व्यक्ति थे, तो रोज फ़ोन आता है। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।